हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स। तो हम इस चैनल पे हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस, जो कि सभी कंपटीशन एग्ज़ाम्स होती है, रेलवे, एलडीसी वगैरह, एसएससी में जब सभी में जनरल साइंस पूछी जाती है। इसमें एक तो आता है फिजिक्स और एक आती है केमिस्ट्री और बायोलॉजी पीसी में। तो इसमें हम सबसे पहले हम फिजिक्स को लेकर चल रहे हैं। फिजिक्स को सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में केमिस्ट्री और उसके बाद में बायोलॉजी। और इनके हमारे जैसे ये फिजिक्स पार्ट ख़त्म होता है, इसके हम 3-4 दिन पहले इसके प्रैक्टिस करेंगे। इसमें वन लाइनर होता है, वो भी हम करेंगे और इसके क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ऐसे हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी में करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम फिजिक्स का पहला पार्ट लेकर आए हैं, तो देखते हैं। तो पहला पार्ट है मात्रक एवं भौतिक राशियाँ। मात्रक और भौतिक राशियों में हमें फिजिक्स के सभी भौतिक राशियाँ होती है, उसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, परिभाषा सबसे पहले आती है फिजिक्स की परिभाषा। फिजिक्स क्या होती है कि भौतिक विज्ञान वह शाखा है जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का ध्यान होता है। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है परिभाषा, ना तो पूछी जाती है कोई सी भी एग्जाम में। तो सबसे ज़्यादा यहाँ से इम्पोर्टेंट स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर। तो भौतिक विज्ञान की मुख्य शाखाएं होती है, एक तो यांत्रिकी, ऊष्मा, ध्वनि, चुंबकत्व, प्रकाश, विद्युत, परमाणु भौतिकी। इनसे हमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो सबसे पहला टॉपिक है मात्रक। तो मात्रक क्या होता है? किसी भी भौतिक राशि को अभिव्यक्ति हेतु, यानी अभिव्यक्ति मतलब किसी भौतिक राशि की मात्रात्मक या उसको दर्शाने हेतु कि इसको डेफिनेट करता है कि इस भौतिक राशि को, तो उस राशि को क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। और ठीक है, और उसके बाद प्रत्येक राशि का माप है, तो उसी राशि का कोई मानक स्वीकार कर लिया जाता है, इस मानक को मात्रक कहते हैं। ठीक है, मूल मात्रक वे होते हैं जो दूसरे मात्रकों से स्वतंत्र होते हैं, मतलब दूसरे मात्रक होते हैं उससे डिपेंडेंट नहीं होते हैं उन पे। तो मात्रकों की पद्धति, 3 प्रकार की पद्धति होती है मात्रकों की। पहली होती है सीजीएस, उसके बाद में होती है एपीएस और एमकेएस पद्धति। तो ज़्यादातर हम एमकेएस पद्धति का यूज करेंगे फिजिक्स में। तो सीजीएस पद्धति का अर्थ होता है सी मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम और एस का मतलब सेकंड। ठीक है, और उसके बाद में आता है एप पी एस। ठीक है, तो एप का मतलब फुट, पी का मतलब पाउंड और एस का मतलब सेकंड। फुट, पाउंड और सेकंड। और उसके बाद में आती है एम के एस पद्धति। एम के एस पद्धति में क्या होता है, देखिए एम के एस, तो एम मतलब मीटर, केजी और सेकंड। ठीक है, एम के एस का मतलब ये, इस तरह आप याद रख सकते हैं। तो ये एम के एस पद्धति ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद में आती है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई देखिए, इसमें ये इम्पोर्टेंट है, ये 7 मात्रक आते हैं एसआई पद्धति में। तो इसमें देखिए सबसे पहले है द्रव्यमान। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? केजी। ठीक है, केजी इसका नोटेशन है, ये केजी, केजी। उसके बाद में आता है ताप। ताप का मात्रक होता है केल्विन और इसे के से दर्शाते हैं। उसके बाद लंबाई मीटर, एम से। समय होता है सेकंड और इसे एस से दर्शाते हैं। विद्युत धारा होती है एम्पियर, ए से। और उसके बाद में आती है ज्योति तीव्रता, कैंडेला, सीडी। और उसके बाद में आता है पदार्थ का परिणाम, मोल। पदार्थ का परिणाम या मोल, MOL, मोल, इसे एम से दर्शाते हैं। मोल इस प्रकार लिख सकते हैं, तो इसे एम, तो कैपिटल एम से यहाँ से दर्शा दिया। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं आगे के पॉइंट पर। और उसके बाद में आता है संपूरक मूल मात्रक। संपूरक मूल मात्रक देखिए, एक होता है समतल कोण, एक होता है घन कोण। तो समतल कोण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? रेडियन। ठीक है, रेडियन। और उसके बाद में आता है घन कोण। घन कोण का होता है स्टेरेडियन। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको इतना याद करने, डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है कि क्या होता है घन कोण, समतल कोण। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है समतल कोण की इकाई क्या होती है? रेडियन। याद रखना आपको घन कोण की। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है प्रकाश वर्ष दूरी। तो क्या अत्यधिक लंबी दूरियों के लिए निम्न मात्रक का उपयोग किया? सबसे पहले आती है ए, प्रकाश वर्ष दूरी। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि प्रकाश वर्ष है वो टाइम का मात्रक नहीं है, मतलब समय का मात्रक नहीं है। आपको बहुत बार ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष क्या है? इकाई है समय की, दूरी की। ऐसे 3-4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। ठीक है,
और इसमें क्या होता है, प्रकाश द्वारा निर्वात में क्या होती है, प्रकाश द्वारा निर्वात होता है वैक्यूम। जैसे धरती पृथ्वी के बाहर में निर्वात है, तो वहाँ पे देखिए, वहाँ पे इस दूरी का उपयोग किया जाता है प्रकाश वर्ष का। निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश द्वारा, ठीक है। ये है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। और उसके बाद में आती है पारसेक। पारसेक होती है 3.26 प्रकाश वर्ष या 3 इंटू 10⁻16 मीटर, ये होती है। ये भी पारसेक दूरी का मात्रक है। और खगोलीय दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी होती है खगोलीय दूरी। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये ऊपर वाले दो हैं, प्रकाश वर्ष और पारसेक दूरी, ठीक है। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में आता है दूरी नापने की अन्य इकाइयाँ हैं। एक तो होती है फेदम। फेदम देखिए ज़्यादातर समुद्र होती है ना, समुद्र की गहराई नापने के लिए फेदम का उपयोग किया जाता है। और उसके बाद में आता है अल्टीमीटर, वायुयान की ऊंचाई मापने का यंत्र होता है। और नोट होता है समुद्री जहाज की गति मापने का मात्रक। एक नोट होता है 185.2 मीटर पर सेकंड। उसके बाद में आता है नॉटिकल मील। समुद्र दूरी नापने का मात्रक है। एक नॉटिकल मील होता है 1852 मीटर। तो इनमें आपको ये वाली तो वैल्यू याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही पूछा जाता है कि फेदम क्या है, फेदम किसकी इकाई है, अल्टीमीटर किसकी इकाई है, नॉटिकल मील किसकी इकाई है। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती है। एक होती है मूल राशि और एक होती है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि होती है किसी भी राशि से उसको व्युत्पन्न किया दूसरी राशि से। और वे राशियाँ जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ठीक है। जबकि यहाँ पे व्युत्पन्न राशियाँ जो वेग, त्वरण, वेग, दूरी बटा समय से, मतलब ये व्युत्पन्न करके ज्ञात की जाती है राशियाँ। भौतिक राशियों को 2 वर्गों में बांटा जाता है। सबसे पहले होती है सदिश राशि और उसके बाद में होती है अदिश राशि। सदिश राशि क्या होती है, देखिए, जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सदिश राशियाँ कौन होती है, अदिश राशियाँ कौन सी होती है। तो वेग, संवेग, आवेग, बल, त्वरण, भार, आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र, प्रेरण एवं विद्युत क्षेत्र, ये सभी क्या होती है, सदिश राशियाँ होती है, ठीक है। और सदिश और अदिश राशियों की जो भी इम्पोर्टेंट है और भी इकाइयाँ हैं और भी जो भी वैल्यू है, मैं उनके एक अलग वीडियो बना दूंगा। उसमें एक सारणी के द्वारा एक तरफ सदिश राशि, एक तरफ अदिश राशि, जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दूंगा उसमें। उसके बाद में स्केलर क्वांटिटीज। अदिश राशि वे राशि जिनमें परिणाम का बोध होता है, दिशा नहीं होती है। मतलब अदिश में दिशा का बोध नहीं होता है, जबकि सदिश में दिशा का ज्ञान होता है। और लंबाई, समय, अब समय की हम दिशा नहीं बता सकते। आयतन है, चाल है, द्रव्यमान, ऊर्जा, कार्य, कोण, दाब, ताप, आवृत्ति और विशिष्ट ऊष्मा, ये सभी क्या अदिश राशियाँ हैं। और उसके बाद में आती है दूरी। दूरी क्या होता है, किसी निश्चित समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी होती है। अब दूरी हमेशा अदिश राशि होती है और ये हमेशा पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव दूरी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि दूरी हमेशा अदिश एवं पॉजिटिव होती है। उसके बाद में आता है विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन एक सदिश राशि है। जब कोई वस्तु एक बिंदु P है, ठीक है, एक बिंदु P से किसी दूसरे बिंदु Q तक किसी पथ से होते हुए गति करती है, माने ये पथ है, इससे गति करती है, तो इस विस्थापन का परिणाम उन दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी होगी तथा विस्थापन की दिशा रेखा PQ की दिशा में होगी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है ना, दो बिंदु के बीच, इससे बोल सकते हैं दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी की क्या बोलते हैं, विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन की दिशा हमेशा P से Q की ओर होती है, ठीक है, ठीक है। तो विस्थापन एक सदिश राशि है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में इतने ही देखेंगे और अगले वीडियो में हम इससे विस्थापन से आगे के टॉपिक देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।